हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम समझते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बीएससी फाइनल ईयर से है। आइए समझते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये कहता है कि किसी समूह जी का केंद्र उस समूह जी का प्रसामान्य उपसमूह होता है। ये सिद्ध कीजिए करके अधिकतर हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, ग्रेजुएशन में हमेशा आता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसको प्रूव कैसे करें। ठीक है, प्रूव करना है हमको, तो किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान समझना। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ जी या उस समूह का केंद्र होता क्या है, इस चीज के बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, सेंटर ऑफ जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ जी का डेफिनेशन। इसको डिनोट किया जाता है जेड ऑफ जी से, मैं डिनोट कर रहा हूँ, या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेड ऑफ जी से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये जेड ऑफ जी जो होता है वो ऐसे जेड का कलेक्शन होता है जो जी का ही मेंबर हो, और ये जो जेड है वो जी के हर एक मेंबर के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, तब जाके हम कहते हैं कि ऐसे मेंबर का कलेक्शन जो होता है वो सेंटर ऑफ जी में होता है, या उस समूह का केंद्र का कलेक्शन होता है। कोई भी समूह के केंद्र का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा सेंटर ऑफ जी का डेफिनेशन। ठीक है, दूसरी बात हमको प्रूव करना है किसके बारे में, प्रसामान्य उपसमूह को प्रूव करना है। मतलब इसी सेंटर ऑफ जी को प्रसामान्य उपसमूह प्रूव करना है। तो प्रसामान्य उपसमूह होता क्या है उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रसामान्य उपसमूह के लिए सबसे पहले तो उस समूह को, उस जो भी हम सेट लेंगे, सबसेट लेंगे, उसको क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमको क्या बताना है, प्रसामान्य उपसमूह बताना है। ठीक है, नॉर्मल सबग्रुप बताना है। ठीक है, तो नॉर्मल सबग्रुप का मेन डेफिनेशन होता क्या है, नॉर्मल सबग्रुप का। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब कोई भी सबसेट, मान लेते हैं एन एक सेट है, सबसेट है किसी जी का सबसेट है, और वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट हो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो n है वो सबसे पहले तो उपसमूह होना चाहिए। ठीक है, कि n इज सबग्रुप, क्या होना चाहिए भाई, सबग्रुप होना चाहिए, उपसमूह होना चाहिए। मतलब पहले तो हमको n को सबग्रुप प्रूव करना होता है। इसका मतलब ये है दैट इज कि a बिलोंग करता है n में एंड b बिलोंग करता है n में। तो इसका मतलब हमको ए बी इनवर्स बिलोंग कराना है n में, तब जाके ये सबग्रुप बनता है। ठीक है, दूसरी बात, इसको नॉर्मल प्रूव करना है कि नॉर्मल सबग्रुप कब होगा, तो पहले तो सबग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात, हम n को नॉर्मल कहेंगे, n इज नॉर्मल। ठीक है, इफ कब नॉर्मल होगा, वो कब नॉर्मल होगा, तो उसकी कंडीशन हम लिखेंगे कि x बिलोंग करता है g में, x बिलोंग करता है g में, इसके लिए हम लिखेंगे, और a बिलोंग करता है n में, तो हम लिखेंगे कि x इनवर्स ये बिलोंग करना चाहिए n में। ठीक है, और ये आप चाहो तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g के लिए ले सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये जो है वो एक प्रकार का नॉर्मल n जो है वो नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल सबग्रुप का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से नॉर्मल सबग्रुप को हमको प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है, सेंटर ऑफ जी को। तो सेंटर ऑफ जी को प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात तो सेंटर ऑफ जी को नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए किसी ग्रुप जी का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ऐसे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और जी का ही मेंबर हो। तो सबसे पहली बात तो चूंकि हम जानते हैं कि ई बिलोंग करता है सेंटर ऑफ जी में ऑलवेज, क्योंकि जी क्या होता है, एक ग्रुप है,
तो ई जो है एक आइडेंटिटी होगा और आइडेंटिटी ऑलवेज ग्रुप के अंदर रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई है ना। तो ई जो है वो ग्रुप का मेंबर है, एक मेंबर है। और हम सभी जानते हैं कि एक जो है वो ग्रुप के सारे मेंबर के साथ क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाई करता है या ग्रुप के हर एक मेंबर के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब यदि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है, इसका मतलब ये जो ई है ना वो जेड का मेंबर होगा, सेंटर ऑफ जी का मेंबर होगा। तो इससे हमको ये पता चला कि ये जो ई है वो कहाँ का मेंबर होगा, सेंटर ऑफ जी में जाएगा। सेंटर ऑफ जी में कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ जी में तो जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि सेंटर ऑफ जी जो है वो नॉन एम्प्टी है, उसके पास कम से कम एक मेंबर तो है, एक मेंबर तो है जो कि ई है, ठीक है। तो एक मेंबर तो रहेगा, मतलब वो खाली नहीं है, उसमें कुछ तो मेंबर है। और किसका सबसेट है, जी का सबसेट है। तो जी का सबसेट है और एक मेंबर तो इसके पास मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात हम क्या करेंगे कि हमको प्रूव करना है, ये तो नॉन एम्प्टी हो गया, ये कंडीशन हमने ला लिया। दूसरी कंडीशन हमको ये लाना है कि एन इज अ सब ग्रुप, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ जी इज अ सब ग्रुप। तो सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ जी इज अ सब ग्रुप। ये जो है इसको हमको सब ग्रुप ऑफ जी प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप ऑफ जी प्रूव करना है। तो सब ग्रुप ऑफ जी प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो दो एलिमेंट लेना है, सेंटर ऑफ जी को का दो एलिमेंट लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिया है ना, एन ए का। तो आपको क्या करना है, मैं लिख लूंगा कि Z1 बिलोंग करता है, Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। तो सेंटर ऑफ जी का मैंने क्या लिया है, दो मेंबर पहले चुन लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, है ना, तो यहाँ से ये सच दैट इस प्रकार से होगा, ये सच दैट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार मेरे को लिखना है। तो इस प्रकार होगा कि Z1 इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू Z1, है ना, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वैसे ही आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो Z2, है ना, Z2 इंटू एक्स और Z2, है ना, Z2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू Z2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जी के लिए। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, इसको x लिख सकते हो, इसको y लिखोगे। तो यहाँ पे आपको x और y अलग अलग लिखना पड़ेगा और हर बार आपको फॉर एवरी लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे सेम ही लिख दिया है और फॉर एवरी x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जी का कोई भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहली बात, यदि हम इसको सेंटर ऑफ जी का मेंबर में बिलोंग करता है ऐसा प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ये पहले हमको चेक करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ जी में बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा वो पहले चेक करेंगे। तो एग्जिस्ट होगा या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जी में तो एग्जिस्ट है ऑलवेज, जी के पास इनवर्स तो ऑलवेज एग्जिस्ट होगा और Z1 का मेंबर सेंटर ऑफ जी में है तो इसका मतलब वो ऑलवेज एग्जिस्ट होगा Z2 में, है ना। Z2 जो है वो उसका इनवर्स जो है जी में एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इस लाइन को लेके चलता हूँ, Z2x इज इक्वल टू x Z2, लेकिन Z2 का इनवर्स जी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि जो Z2 इनवर्स है वो सेंटर ऑफ जी में है या नहीं, ये नहीं पता हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ जी में उस मेंबर को है ऐसा प्रूव करेंगे। तो यदि है ऐसा प्रूव कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ जी में वो Z2 का इनवर्स सेंटर ऑफ जी में है, तो इसका मतलब होगा कि ये प्रॉपर्टी हम लोग सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो पहले तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं ये हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Z2 इनवर्स का इधर भी गुणा करना है ना, मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी Z2 इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। ये मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं भाई, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Z2 का इनवर्स जो है वो G में एग्जिस्ट हो सकता है, G में ऑलवेज एग्जिस्ट हो सकता है। और यहाँ जो x है वो कैसा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। मैंने Z2 कहाँ से ले लिया है, इससे ले लिया है। अब एग्जिस्ट करेगा सेंटर ऑफ G में, ऐसा मेरे को बताना है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आएगा Z2 इनवर्स और Z2, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको अलग अलग कर लिया हमने, साहचर्य नियम की प्रॉपर्टी से इसको हमने अलग अलग कर लिया, और यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी यूज करके इसको भी हमने अलग कर लिया, ठीक है भाई। अब ये आ गया, ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G लिखेंगे। अब बताइए, क्योंकि सेंटर ऑफ G में आइडेंटिटी मेंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और आइडेंटिटी मेंबर एग्जिस्ट करता है तो Z2 इनवर्स और Z2 वो आइडेंटिटी ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, यदि G का मेंबर है, सेंटर Z2 जो है G का मेंबर है, तो उसमें भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब Z2 इनवर्स और Z2 जो होगा वो E बनेगा, ठीक है, E होगा, और ये जो है सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा Z2 इनवर्स X और ये वाला जो वैल्यू है वो E रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अभी हमको वैल्यू मिला। अब E का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कि x Z2 का इनवर्स इज इक्वल्स टू Z2 इनवर्स x, ये आएगा। अब ये सभी किसके लिए लागू हो रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि x जो वैल्यू है वो मतलब Z2 इनवर्स जो है वो G के सारे मेंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो Z2 इनवर्स है वो सेंटर ऑफ G में बिलोंग तो करता है, सेंटर ऑफ G में क्या करता है, बिलोंग करता है दोस्तों, ठीक है। तो सेंटर ऑफ G में बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या लाएंगे कि AB इनवर्स बिलोंग करेगा सेंटर ऑफ G में, ये बताएंगे, तब जाके हमको हमारा सिद्ध होगा कि ये जो है सेंटर ऑफ G जो है इसे सब ग्रुप ऑफ G, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग लाते हैं आगे अगला, है ना, चलिए समझते हैं। चलिए तो हम लोग क्या लेते हैं कि Z1 और Z2 का इनवर्स ये बिलोंग करेगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ G में लेके चलेंगे। अब ये सेंटर ऑफ G में कब बिलोंग करेगा, जब फॉर एवरी x के लिए ये G के सभी मेंबर के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ये जो वैल्यू है वह, तभी जाके ये सेंटर ऑफ G में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G लेके चलूंगा, ठीक है। और इसी को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ होगा Z1 और ये होगा Z2 का इनवर्स इनटू x, यहाँ आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा Z1। अब चूंकि Z2 इनवर्स इनटू x, चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करता था, लास्ट में देखा था हमने, तो यहाँ से आप लिख लेंगे x इनटू Z2 का इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। ये क्यों हुआ, क्योंकि Z2 इनवर्स सेंटर ऑफ G में बिलोंग करता था, कभी हमने प्रूव किया था उसको, तो ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे Z1 इनटू x हो जाएगा और Z2 का इनवर्स होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, फिर इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पे, है ना। एक काम करो, यहाँ पे आप फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, क्योंकि सेंटर ऑफ G में Z1 बिलोंग करता है, तो x पहले लिखा जाएगा, Z1 दूसरे में आ जाएगा, तो ये आप प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। फिर यहाँ से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो Z2 का इनवर्स और यहाँ पे Z1 आ जाएगा, तो x इंटू Z1 Z2 का इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, Z1 Z2 का इनवर्स इंटू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि Z1 Z2 का इनवर्स जो है वो
एक्स के सभी मेंबर मतलब जी के सभी मेंबर के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विवरण नियम सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका तो मतलब ही होता है कि Z1 Z2 का इनवर्स बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, सेंटर ऑफ जी में, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चला हमको कि सेंटर ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये जी का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप है, ऐसा हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम प्रूव करने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, कि जो सेंटर ऑफ जी होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना सेंटर ऑफ जी जो है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो सेंटर ऑफ जी नॉर्मल सब ग्रुप क्यों, कैसे प्रूव करना है उसको, तो हमको लाना है कि x एक तो लेना है, x जो है वो ग्रुप का मेंबर होगा, x जो है वो किसका मेंबर होगा, ग्रुप का मेंबर होगा, और z जो है वो हम सेंटर ऑफ जी का मेंबर लेके चलेंगे, पहले से ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है कि क्लेम लिख देते हैं इसको, हम दावा करते हैं कि हमारा जो x z x इनवर्स जो होगा वो भी सेंटर ऑफ जी में होगा। ऐसा यदि हम दावा करते हैं तो इसी का मतलब होता है कि हमारा जो सेंटर ऑफ जी जो है इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप, या फिर इसी को आप कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप है, या फिर आप क्या कहेंगे, यही जो है वो प्रसमान्य उपसमूह है, ऐसा कहेंगे, ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए समझते हैं, आगे इसको प्रूव करते हैं। तो वेरीफाई करते हैं, जो हमने क्लेम किया है, दावा किया है, उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम इसी वैल्यू को लेके चलेंगे, किसको लेके चलते हैं, x z x इनवर्स को लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे, पहले तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर साहचर्य नियम लिखेंगे। तो साहचर्य नियम से ये आपका ये दो का पेयर अलग हो जाएगा, पहला अंतिम वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये जो है जेड पहले लिखाएगा और x बाद में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि जेड जो है वो सेंटर ऑफ जी का मेंबर है, और सेंटर ऑफ जी का मेंबर है, इसका मतलब वो जी के सभी मेंबर के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकता है। तो ये जी पहले लिखाएगा, x बाद में लिखाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिया जाए तो x और x इनवर्स लिखा जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से x और x इनवर्स होता क्या है भाई, तो x और x इनवर्स तो होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो z आएगा। अब चूंकि z क्या है, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये सेंटर ऑफ जी का मेंबर है, तो x z x इनवर्स का जो मान है वो सेंटर ऑफ जी में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये सेंटर ऑफ जी में जा रहा है। इससे हमको ये पता चल गया कि जो सेंटर ऑफ जी है वो क्या है, तो सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो किसी भी ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप है, कौन, सेंटर ऑफ जी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक, समझ में आया। तो थैंक यू स्टूडेंट।